है। तो बंगाल को कंगाल कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। और आगे कितना भी कर लें, लेकिन मोदी जी जिस तरीके से विकास की तरफ परचम अपने गाड़े जा रहे हैं, झंडे गाड़ रहे हैं, और वो स्पीड से चलते रहेंगे, है ना। वो कहता है वो हाथी चल रहा है, तन के कुत्ते सुअर भौंक रहे हैं, वो वाली कहानी है। तो सारे किसी के अंदर कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा दमदार पीएम तो आज तक आया नहीं यार, है। वन एंड ओनली मोदी जी। तो और वही बीजेपी सरकार ही हमारे देश का नक्शा बदल सकती है। हिंदुस्तान को, भारत को फिर से सोने की चिड़िया और शिखर पे लाने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, जो सबका साथ और सबका विकास पर डिपेंड करती है। क्या लगता है आपको बंगाल में किसकी बन रही है सरकार और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि जिस सरकार जो अभी मौजूदा सरकार है, उसका नाम ही टीएमसी है, और आप खुद समझदार हैं। आगे मैं ज़्यादा बोलने जाता हूँ। बाकी ये है कि उलट पुलट तो हो रही है। जब तक पुरानी सरकारें अगर काम नहीं करेंगी तो वो गर्दिश में जाएंगी। आप जो पिछले 2 सालों में जहाँ चुनाव हुए हैं, आप खुद देख सकते हो कि वहाँ पे बीजेपी ने अपना झंडा फहराया है। बाकी बंगाल में तो जो माहौल है, मतलब जैसे तोड़ फोड़ हो रही है, आगजनी होती है, मतलब वहाँ पे अगर आप जय श्री राम भी बोल देते हो तो सामने वाली पार्टी जो है उनको एक, मतलब कहते हैं ना, जैसे पागल कुत्ते को खुजली हो जाती है, वो हाल उनका हो जाता है। भगवान का नाम लिया है, कोई गलत काम तो किया नहीं है। वो ये कि आज की डेट में जो है नए आइडियाज़ वेलकम कर रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले टाइम में जो इनका चुनाव होना है, मार्च अप्रैल में चुनाव होना है, बीजेपी झंडे गाड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मुद्दा बिल्कुल होना चाहिए। आज की डेट में कई कंट्रीज़ में एनआरसी और सीए जो है लागू हो चुके हैं। ये कोई गलत नहीं है। ये लोगों का एक भ्रम है कि एनआरसी या सीए लागू होगा तो आपकी नेशनलिटी हट जाएगी या बाहर से लोग नहीं आ पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान को पक्का करने के लिए, मजबूत करने के लिए दोनों बिल कदम उठाएगा, और दोनों बिल पास होने चाहिए। बिल्कुल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल होंगे ये आने वाले। और बहुत जल्दी ये शुभ समाचार लोगों को मिलेगा कि मोदी जी ने एनआरसी और सीए लागू कर दी है। या देखिए, जो पार्टी का नाम ही टीएमसी है, तो बाकी मतलब ये तो एक बच्चा आज किसी बच्चे को पूछते तो वो भी बोलेगा कि बीजेपी सब जगह छाई हुई है, और आने वाले टाइम में पूरा हिंदुस्तान भगवा रंग से रंगा जाएगा। होगा कि श्री राम के नाम से ममता बनर्जी को इतनी चिढ़ क्यों है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके डीडीएन इंडिया को सैल्यूट करता हूँ। धांसू, दमदार और नायाब डीडीएन, डन डना डन डन। आप आगे चलते चलो। और बंगाल का जो चुनाव कह रहे हो मार्च अप्रैल में होने वाला है, ममता दीदी है ना वहाँ पे। मैं तो दीदी दीदी नहीं बोलता ऐसे लोगों को, ठीक है। दीदी बोलने के लिए देखना पड़ता है कैरेक्टर कैसा है, छवि कैसी है उसकी, ठीक है। तो जैसा है, इनके तो चेहरे बता रहे थे, इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं सबकी, ठीक है। मोदी के जलवे से सभी परेशान है। ममता तो बहुत ज़्यादा परेशान है, जबकि कई बार उन्होंने डिनर भी आपस में किया हुआ, लंच भी किया हुआ है, लेकिन मोदी जी ने गिफ्ट भी दिया उनको, तब भी वो अंदर से रोती रहती है कि हटा दूँ कैसे करके। तो कुछ नहीं हो सकता। एक शेर है मेरा कि चेहरे चलन को पढ़ना सीखिए, नस्ल पहचान जाएंगे, दिखेंगी वो निशानियां तुमको अगर रब को मान जाएंगे। तो इनका चेहरा ही बोलता है जाके, तो कुछ नहीं है, दम नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। ये कितने भी कर लेना जाके, कितनी सफाई पेश कर ले, कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये बस सियासी रोटियां सेकने में लगी हैं, ज़बरदस्ती का सौदा है ये ममता जो है, ठीक है। तो बंगाल को कंगाल कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। और आगे कितना भी कर लें, लेकिन मोदी जी जिस तरीके से विकास की तरफ परचम अपने गाड़े जा रहे हैं, झंडे गाड़ रहे हैं, और वो स्पीड से चलते रहेंगे, है ना। वो कहता है वो हाथी चल रहा है, तन के कुत्ते सुअर भौंक रहे हैं, वो वाली कहानी है। तो सारे किसी के अंदर कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा दमदार पीएम तो आज तक आया नहीं यार, है। वन एंड ओनली मोदी जी। तो और वही बीजेपी सरकार ही हमारे देश का नक्शा बदल सकती है। हिंदुस्तान को, भारत को फिर से सोने की चिड़िया और शिखर पे लाने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, जो सबका साथ और सबका विकास पर डिपेंड करती है। ये इनको कुछ समझ नहीं आएगा क्या होता है। घुसपैठिए कौन होते हैं जो ज़बरदस्ती यहाँ पे आए हुए हैं बाहर से, किसी दोस्त से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। उनको हम यहाँ पे शरण देंगे क्या? वो यहाँ के थोड़ी ना बंदे, उनको बाहर निकालेंगे। जो यहाँ के बंदे जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, यहाँ से जहाँ पलते आ रहे हैं, जिनकी मतलब पूर्वज भी यहीं पे थे, वो लोगों को मिलेगा ना। तो ममता बनर्जी घुसपैठियों के समर्थन क्यों कर रही है? वो समर्थन करेगी, उसको वोट बैंक चलाना है अपना, ममता को। सारी कहानी ये है, आप समझने की कोशिश करो उसको, ठीक है। बड़ी चालबाज लेडी है वो, टीएमसी मतलब, है ना, टूटी फूटी, बस वही है जो भी है। उसको कुछ नहीं कह सकता। बहुत हल्के शब्द में बोलना नहीं चाहूँगा उसके टीएमसी के बारे में, तो बदनाम हो जाऊँगा मैं। मेरी अलग छवि है भैया, मैं ईमानी तूफानी शायर हूँ। तो उसका बैंड बजा हुआ है, वैसे ही चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। इस चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहेंगे?
मुद्दे तो वही रहेंगे, ये तो वही रोटी कपड़ा बेरोजगार रोजगार इसको लेके करेंगे। मोदी जी ये कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रोजगार किधर है, प्याज टमाटर किधर है, वो तो यही बोलेगी वहाँ जाके। उसको ये नहीं देखना कि भारत का सम्मान क्या चीज़ होती है, जवानों किसानों के लिए क्या करना है। और देश के जो उनसे महापुरुष है उनका बनाना है तो स्टेचू बनाया ना हमने जाके। जिनको सम्मान मिलना चाहिए उनको सम्मान मिलेगा। और जो भारत की मतलब है सनातन धर्म जो है हमारा, ये मेन केंद्र बिंदु है हमारे भारत की पहचान है, उसको ही तो आगे लाएंगे। लेकिन उसके बाद भी हम अल्पसंख्यकों को सबको साथ लेके चल रहे हैं, ये क्या कम बड़ी बात है क्या? कोई देश है भारत के अंदर, सिर्फ विश्व के अंदर एक भारत देश है जिसमें सारे लोग प्यार से रह रहे हैं, फिर भी रोते रहते हैं साले यहाँ पे। तो ईवीएम में गड़बड़ी करती है वो सरकार, ईवीएम में गड़बड़ी करके बनाती है, तो इस बार बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? अरे वो किसी भी पेपर पे चुनाव करवा ले, मैं चैलेंज करता हूँ उसको। ममता तुम्हारी क्या नाम है, ममता माई जो भी है, तो ईवीएम में गड़बड़ करते हैं, ये करते हैं, क्या क्या ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। जलवा होता है आदमी की शख्सियत होती है, शख्सियत के दम पर आज पूरा उनकी वजह से पूरे लोग जीत रहे हैं, सारे सरकार लोगों ने वोट दिए भाई। है तुम करवा लो कोई भी पेपर ले आओ, हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। तो उसके ऊपर मुझे शक है, ममता के ऊपर वो कर देगी हेरा फेरी, कोई पेपर ऐसा ना बना दे तो वोट ले जाए कहीं पे, हमारे मोदी जी को धराशायी कर दे, क्योंकि उसके मंसूबे उस मैडम के बड़े ख़तरनाक हैं। ठीक है, तो ऐसे आदमी तो मतलब डुबई देगा वो, जैसा उसका चेहरा वैसे नक्शा कर देगी भारत का। क्यों? मोदी का देखो ना कि उदीयमान कितना दीप्तियमान चेहरा है मोदी जी का। ऑरा देखो यार, आदमी की अंदर से पता चलता है, अंदर से भीतर से जब तुम अच्छे नहीं होगे तो क्या करोगे तुम? ऊपर से कितने चमकदार कपड़े पहन के आ जाओ तो बंदा अच्छा नहीं हो जाएगा। कपड़े तो बाजार में बहुत मिल जाएंगे, जूते कपड़े मिल जाएंगे, सिर्फ लिबास और जूते ही इंसानी पहचान बन गए हैं। जो भीतर से मैले वो काबिल सम्मान बन गए। तो आजकल ऐसे लोग हैं, कुछ भी नहीं है ये। इससे अच्छे इसको तो कहीं छोटी मोटी नौकरी करनी चाहिए, पैकिंग वैकिंग कहीं फैक्ट्री के अंदर। ये कैसे मिनिस्टर बन गई वहाँ पे? ठीक है, तो दमदार बंदे होने चाहिए जिसको कि मतलब एक बड़ी सीट पे बिठाया जाए। बंगाल का कंगाल कर दिया, बंगाल जादू कर रखा है इसने, पता नहीं क्या किया वो लोगों को। वहाँ पे भी अभी मिठुन चक्रवर्ती से बात चल रही है ना बीजेपी की, पता है ना आपको? वो आएगा, उसको लाएंगे, इसके मुकाबले उतारेंगे सब कुछ। चिंता नहीं करो, मोदी जी की निगाह सब जगह, अमित शाह हमारे लगे हुए, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, हम भी साथ दे रहे हैं इनका। ठीक है नहीं, और चलता रहेगा दौर।